साक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। कल आपने जो सर्वजन ज्ञान के बारे में बताया, तो उस इंद्रिय ज्ञान और अपने जो ओरिजिनल ज्ञान उसमें कैसे भेद करें? आचार्य कुंकुम देव ने ग्रंथाधिराज समय सार की 31वीं गाथा में इसका अंतर स्पष्ट किया है। तीन प्रकार की स्तुति बताई है: जघन्य स्तुति, मध्यम स्तुति और उत्कृष्ट स्तुति। तो जो जघन्य स्तुति है उसमें जितेंद्रिय जीनपना प्रकट होता है। सब पहली स्तुति है। 31वीं, 32वीं और 33वीं ये तीन गाथा लिखी। उसमें पहली 31वीं गाथा में ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष, फिर भाव्य भावक शंकर दोष और तीसरा भाव्य भावक भाव का परिहार दोष। इस तीन प्रकार से यह स्तुति का वर्णन किया है। उसमें जो पहला है ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष, अज्ञानी क्या भूल करता है कि जो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय है उन तीनों से इतना प्रभावित होता है, उन तीनों को इतना महिमावान जानता है, मानता है कि उसे ज्ञायक की इतनी महिमा नहीं आती। तो तीनों में कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय, जो ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से प्रवर्तता है, यद्यपि ज्ञान तो ज्ञान है, मगर जो ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से ज्ञेयों को जानता है, उस ज्ञान को इंद्रियों के अवलंबन लेता होने से उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। वह गुलाम ज्ञान है, वह पराधीन ज्ञान है, इसलिए वह ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसमें जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता, उसका जो अनुभव है वो अनुभव नहीं हो पाता, वो मिश्रण होता है। उसको खिचड़ा कहा है। ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का खिचड़ा है कि ये दोनों को मिलाता है कि एक है ज्ञेय और दूसरा ज्ञायक। तो ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों को मिलाना, ज्ञेय में आ गया द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय। इन तीनों को एक शब्द में ज्ञेय कहते हैं। तो उसमें वो भावेंद्रिय आ गया। भावेंद्रिय का दूसरा नाम है क्षयोपशम ज्ञान, भावेंद्रिय का दूसरा नाम है परलक्षी ज्ञान। भावेंद्रिय अलग है और भाव मन अलग है,
और भाव कर्म अलग है। भावेंद्रिय का अर्थ है जो ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से ज्ञेयों को जानता है, वह तो भावेंद्रिय है। जो ज्ञान मन के निमित्त से ज्ञेयों को जानता है, वह भाव मन है। और जब यह भावेंद्रिय और भाव मन से ज्ञेयों को जान करके उसके प्रति जो मोह राग द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वे भाव कर्म है। तो भावेंद्रिय और भाव मन ये क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था है, ये ज्ञान गुण का परिणमन है। तो भावेंद्रिय ज्ञान गुण का परिणमन है और भाव कर्म है वो श्रद्धा चारित्र गुण का परिणमन है। इसलिए मोह राग द्वेष का ना भाव कर्म में, तो मोह श्रद्धा गुण का और राग द्वेष चारित्र गुण का। अब जो है कि जो ये क्षयोपशम ज्ञान से न्यारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में किस ज्ञेय को जानता है उसे नहीं लेना है, वह स्वयं ही जानने रूप परिणमित होता है जिसमें कोई निमित्त नहीं है। ऐसा जो स्वाभाविक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो स्वतंत्र है, ज्ञान तो स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। इसलिए ऐसी जो स्वतंत्रता, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, अभी ये कहते हैं ना कि अंग्रेजों के समय भी ये इंडिया तो था ना, मगर उसे हम भारत के रूप में जानना ही भूल गए थे। उसे हम हिंदुस्तान के रूप में जानना ही भूल गए थे। अंग्रेज आ गए तो इंडिया इतना फिर प्रचलित हो गया। इंडिया ये तो नया शब्द आया है, ये तो अंग्रेजों के कारण आया है। वह जो भाग है, वहाँ इंडस नाम का जो भाग है, वो इंडस नाम के भाग के कारण इंडिया शब्द बना है। जो पूर्व में जो हिंदू के साथ सिंध नदी के पास में वो सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदुस्तान। तो ऐसे ही अब खास बात ये कहनी है कि आज़ादी के पहले भी भारत तो था, मगर वो गुलाम था, इसलिए उसे भारत नहीं कहते थे। तो जो ज्ञान पहले भी था मगर इंद्रियों के निमित्त से जानता है, वह ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान में यदि आप आत्मा को देखोगे तो मिश्रण इकट्ठा होगा। पानी किसे कहते हैं? पानी उसे कहते हैं जो नल के माध्यम से बहता है। उसका क्या मतलब है? नल को बीच में क्यों लिया? तो जो जगत को जानता है इंद्रियों से, वह स्वभाव नहीं है। जो मात्र जानता है, ये बात कहो, किसको बीच में लेते हो? निमित्त को साथ में लेकर के, तब वो ज्ञान मिश्रण वाला, खिचड़ा वाला ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जाने माने वह जो पानी जो टंकी में है वो नल से बाहर जाए, उसकी बजाय वह जो पानी है वो वहीं पर ही रहे टिक करके। और जैसे फव्वारा है, फव्वारे में पानी उछला और वहीं पर ही रह गया। वो नल की तरह कहीं बह करके नहीं जाता, वो वहीं पर ही रह जाता है। तो ऐसे जो ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न हुआ और किसी नल के पास न गया और आत्मा में ही समा गया, वह ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है, क्योंकि वह स्वयं को जानता है। और असली स्वभाव भी मेरा यही है कि मैं स्वयं को जानता हूँ। इसलिए जब ज्ञानी ये बार बार बोध देते हैं कि मैं स्वयं को ही जानता हूँ, स्वयं को ही जानता हूँ, तब फिर पर का राग और द्वेष तुम छोड़ दो, ये बात फिर आती ही नहीं है। तो ये अनादिकाल से पर को जाने बिना ये राग द्वेष हुए कैसे? यदि मैं स्वयं को ही जानता हूँ, यदि ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आता है, तो फिर इन सारे जगत में, फिर ये देह और देह के संयोगियों में ये मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे पैदा होते हैं? वे परिणाम पैदा होते हैं उन पदार्थों की अनुभूति के कारण नहीं, उन पदार्थों के ज्ञान के कारण नहीं, उन पदार्थों के वेदन के कारण नहीं। वेदन तो ज्ञान का है, अनुभव तो ज्ञान का है, मगर जो ज्ञान का अनुभव है
उस अनुभव में ज्ञेयों की कल्पना के कारण वो मोह राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं। तो भले यहां पर अब बर्फ भी है, अग्नि भी है, दर्पण में प्रतिबिंब है, हाथ मेरा दर्पण को ही छूता है, मुझे अनुभव दर्पण का ही हो रहा है, मगर जहां मुझे अनुभव हो रहा है वहां पर तो ना आग है ना बर्फ है, वहां उसका अनुभव ही नहीं है। तो दर्पण का अनुभव होने पर भी दर्पण में ये कल्पना की कि अरे ये आग है, अरे ये बर्फ है, तो बर्फ है तो राग हुआ, आग है तो द्वेष हुआ। तो पर का अनुभव करने से राग द्वेष हुआ ही नहीं है, अनुभव तो स्वयं का ही होता है, मगर स्वयं के अनुभव में इतनी सूक्ष्मता वहां उसके अनुभव में नहीं है, उसके पास में वहां वो भेद ज्ञान की कला नहीं है, अलग नहीं कर पाता, वो लक्षण से पहचान नहीं पाता कि ज्ञान का जो स्वभाव है उस स्वभाव में तो अच्छा बुरा है ही नहीं, और यहां स्वभाव ही है। तो इतना यहां पर अपना ही परिणमन देखे, जगत का परिणमन जगत में है, जगत का परिणमन यहां आया नहीं है। जब यहां आया ही नहीं है तो यहां जो परिणमन है वो किसका है? ये मेरा परिणमन है। तो कौन जानने में आया? ये ज्ञान ही जानने में आया। कौन अनुभव में आया? ये ज्ञान अनुभव में आया। मगर इस ज्ञान की सत्ता, इस ज्ञान के स्वरूप को न पहचान कर वो जगत की कल्पना की, इसलिए अनुभूति है एक समय में क्यों हो जाती है? आत्मा का अनुभव एक समय में कैसे हो जाता है? यदि आग उधर है तो वहां अनुभव आग का हो रहा है, वहां से फिर हाथ हटा करके दर्पण के पास लाओ, 10 मीटर की दूरी होगी तो कम से कम चलो 10 सेकंड नहीं तो भी 1-2 सेकंड तो लग ही जाएंगे। और ये तो नजदीक की बात कही, मित्र कहाँ है, शत्रु कहाँ है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, उनको यहाँ उनसे हट करके यहाँ आना है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। सिद्ध भगवान को मैं याद करता हूं कि नमः सिद्धेभ्य, तो नमः सिद्धेभ्य में 7 राजू दूर जो सिद्ध भगवान, उनसे मैं अब अपने में कैसे आऊं कि ये जो नमः सिद्धेभ्य, उसमें सिद्ध भगवान वहां नहीं है, ये ज्ञान है। उसमें जो सिद्ध की कल्पना की थी वो हट जाए तो ये ज्ञान ही है। इसलिए एक समय में 7 राजू पार नहीं करना पड़ता, खाली अनुभव का स्वीकार करना होता है। इसलिए कहा कि समझ लिया कि यहां ज्ञान है, यहां ज्ञेय नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये जो ज्ञान का स्वरूप है ये किसका है? ये मेरा रूप है। पर का रूप पर में है, मेरा रूप यहां है। इसलिए ये शब्द बहुत प्रीतिकर है, स्वरूप, कि पर का भी रूप है, मेरा भी रूप है, मगर मेरा रूप नहीं, मैं ही रूप स्वरूप माने स्वरूप। और स्वरूप में कुछ किया नहीं, स्वरूप में आया नहीं, स्वरूप की ओर दौड़ा नहीं, स्वरूप को पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, स्वरूप को समझ लिया। और ये नहीं समझा, इस वजह से अनंत दुख होगा। यही कारण है कृपालु देव कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख न। क्योंकि आना तो था ही नहीं, समझना था कि इस ज्ञान में ज्ञान ही है, तब फिर अब मैं किसके प्रति द्वेष करूं, किसके प्रति राग करूं। और इतना सूक्ष्म भाव अंतर में ग्रहण होता है, तब जो मैं इसे जानता हूं ऐसा जो ज्ञान, मैं जगत को जानता हूं ऐसा जो ज्ञान, वो नहीं रहता। दूसरा कि क्षयोपशम ज्ञान जो है उसमें अलग अलग विषय बदलते हैं। पहले एक को जानता है, बाद में दूसरे को जानता है, जो मेरा स्वभाव नहीं है। ज्योति जो है, उस ज्योति का स्वभाव ऐसा नहीं है पहले कुर्सी प्रकाशित हो उसके बाद में टेबल प्रकाशित हो, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। पर को प्रकाशित करने के काल में भी उसमें वो भेद नहीं करता, मगर यहां तो भेद है। एक इंद्रिय के माध्यम से एक समय में एक ही ज्ञेय को जान सके, ऐसी ज्ञान की, क्षयोपशम ज्ञान की वर्तमान में योग्यता है।
इसलिए जब हम सुनते हैं तब हम देखते नहीं हैं, ये सिद्धांत है। अभी आपको लगता है कि आप मुझे देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, मगर ये झूठ है। उसमें इतना परिवर्तन हो जाता है कि 1 सेकंड में तो असंख्य समय बीत जाते हैं। इसलिए हम ये भेद नहीं कर पाते, कब देखना हुआ, कब सुनना हुआ, कब देखना हुआ, कब सुनना हुआ, असंख्य बार परिवर्तन हो गया। इसलिए उपयोग एक समय में एक ही विषय में रहता है और इसका अनुभव हमें होता है। जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, पत्नी आई, किसी ने पूछा, लो ये खाना खा लो, कुछ मिष्ठान लेके आए, कोई नया पकवान बनाया था लेके आए, आपने खा लिया और मैच देख रहे। पत्नी पूछती है कैसा बना है, फिर दोबारा पूछा कैसा बना है, फिर आपका ध्यान गया, आपने खा लिया है, 2 टुकड़े आपने खा लिए। वो पूछ रही कैसा बना, अच्छा रुको रुको, लाओ लाओ लाओ, और फिर चखा। तो 2 बार चखा, वो किसने चखा था? वो आप ही तो थे, मगर वो जो चखने वाला जो है वो उपयोग वहां पर था। वो यहां पर चखने पर भी उपयोग यहां नहीं था। और जैसे ही चखा और पत्नी को बोला कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, ऐसे बनाते रहना, और तभी दुख हुआ, अरे यार तेरी वजह से वो आउट हो गया, देखना रह गया। तो सामने वो टीवी तो चालू था, आंख भी खुली थी, मगर वो आउट हो गया, उसका पता नहीं चला। तो ये रसन इंद्रिय, ये चक्षु इंद्रिय एक समय में एक ही विषय को जानता है। ये तो मोटे मोटे स्तर पर मैंने बताया। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उसमें तो बहुत से ज्ञेय ऐसे होते हैं कि पता तक नहीं चलता कि रस से लेकर के टीवी तक पहुंचे, उसके बीच में भी न जाने कितने ज्ञेय, मित्र, शत्रु, घर, दुकान, ये सब कितना ज्ञान में जानने में आ गया हो। ऐसा जो ज्ञान ज्ञेयों को बदलता रहता है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है मात्र जानना। कभी टेबल को प्रकाशित करे, कभी कुर्सी को प्रकाशित करे, वो ज्योति का स्वभाव नहीं है। ज्योति का स्वभाव है प्रकाश, उसका स्वभाव है प्रकाशित होना, ये उसका स्वभाव है। उसे दूसरे के साथ में जोड़ो मत, वरना थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा। लाख को प्रकाशित करने वाली ज्योति, करोड़ को प्रकाशित करने वाली ज्योति, ऐसा भेद न करो। ज्योति वो स्वभाव है, वह ज्ञान है। फिर क्षयोपशम ज्ञान में लहर उठती है, ज्ञान स्वभाव में लहर नहीं उठती। क्षयोपशम ज्ञान में आकुलता मिली हुई है कि एक को जाना, यह क्षयोपशम ज्ञान है। अब आपके पीछे कौन है वो जानने में नहीं आता कि हटो तुमसे, यह क्षयोपशम ज्ञान ऐसा है। उसमें विघ्न आता है, उसमें कोई बीच में आ जाता है। क्षयोपशम ज्ञान का ठिकाना नहीं है। बुखार आ जाए, पीलिया हो जाए, तो जो है वहां पर हरा है वो भी पीला दिखता है, अलग अलग रंग वाला पीला दिखने लगता है। तो ये क्षयोपशम ज्ञान का स्वरूप ऐसा है भगवान। मगर उस क्षयोपशम ज्ञान के टुकड़े को अलग करके, इसलिए ज्ञानियों ने सूक्ष्म दृष्टि से कहा है कि क्षयोपशम ज्ञान भी वो जड़ है, वो मैं नहीं हूं, वो भी मैं नहीं हूं। इसलिए उस ज्ञान में भी ज्ञानी का अपनापन नहीं है, वरना बुद्धि के खत्म होते ही ऐसी हालत होगी कि बस क्षयोपशम ज्ञान में नहीं हूं। ज्ञानी उसे भोगते नहीं है, उस पर अपना अधिकार नहीं मानते हैं। वो क्षयोपशम ज्ञान है जो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। दूसरी शंका। राम गुरुदेव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, सर्वत्र स्वभाव है, फिर भी इतना भगवान क्यों करना पड़ा? कृपा करके समझाइए। यही जो बताया, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत गुण है,
अनंत वैभव है, अनंत सामर्थ्य है, ऐसा तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा, इतना महिमावान पदार्थ, फिर भी परिभ्रमण करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इतना महिमावान आत्मा भटकता क्यों है? इसी वजह से कि मैं महिमावान हूं ये पहचानता नहीं है। महिमावान हूं ये पहचाने तो भटकना ना पड़े। और भटकना पड़ा है, वो भटक करके भी खुशी के समाचार है ना, कि भटक करके भी अपना वैभव कुछ भी कम नहीं हुआ। आज जरा विचार करो कि भूतकाल में कोई देह, उस देह में वहां पर अपना जो वैभव वहां पर छूट जाता, कुछ तो कैसा लगता। किसी जगह पर अपनी वस्तु लेकर के यात्रा करते हैं, एक वस्तु यदि छूट जाती है, ट्रेन में यात्रा करे और वहां कोई वस्तु छूट जाए तो कैसा लगता है? एक हाथ का रुमाल भी गिर जाता है तो विचार आता है कि कहाँ गया होगा, और समाधान करना पड़ता है, चलो जिसके भाग्य में होगा उसके पास गया होगा। वो कोई धर्म थोड़ी है, वो तो समझौता है, समझ थोड़ी है। तो जब अपना वैभव किसी भी देह के अंदर नहीं गया, अनंत देह बदलने पर भी, और अभी यहां पर है, तो उस अनादि अनंत चैतन्य सत्ता में ऐसा अहोभाव, ऐसा एकत्व स्थापित होता है, तब ये परिभ्रमण से छुटकारा होता है। ये परिभ्रमण हुआ है मान करके कि मैं भटकता हूं। मैं भटकता नहीं हूं, मैं स्थित हूं। संयोगाधीन दृष्टि के कारण ऐसा हुआ है। निगोद में जन्म मरण हुआ, वहां तो कोई संयोग ऐसे नहीं थे जो यहां पर है। माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पत्नी, परिवार वहां निगोदिया की अवस्था में कहां थे? इसलिए पीछे ऐसे जाए तो पता चले अनंत शक्ति है। भगवान आत्मा इतना स्वतंत्र है, मुक्त है। मुक्त होने पर भी बंधन में क्यों है? आत्मा मुक्त है, स्वतंत्र है, शक्तिशाली है। कि शक्तिशाली है तो फिर यह भटकना क्यों है? यही तो आत्मा की शक्ति है, यही आत्मा की शक्ति है। कितनी शक्ति है आत्मा में, इतना स्वतंत्र है और शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब यह नहीं होता कि मोक्ष में चला जाए। शक्तिशाली और स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो। मुक्त का मतलब सिद्ध भगवान नहीं। तुम इतने मुक्त हो कि सिद्धशिला पर जाना है, ये निगोद में जाना है, ये डिसीजन लेने के लिए तुम मुक्त हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इतनी स्वतंत्रता है कि सब कुछ तुम कर सकते हो, ऐसा तुम मुक्त हो। तुम्हें किसी ने बांधा नहीं है कि जा तुझे मोक्ष में ही जाना पड़ेगा, जा तुझे निगोद में ही जाना पड़ेगा। तुम्हें इतने मुक्त हो कि तुम अपना भविष्य का निर्माण तुम खुद कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं। तुम ऐसे मुक्त हो। हम समझते मुक्त माने 8 कर्मों से न्यारा ऐसा जो भगवान आत्मा जो मुक्त है। नहीं, यह मुक्ति है, तुम्हारे पर है, तुम्हें कहां जाना है। वहीं पर ही फिर हमारे पुराने हेडक्वार्टर पर जाना है, या फिर अपने ससुराल जाना है, अपने पीहर जाना है या ससुराल जाना है। पीहर माने निगोद, ससुराल माने सिद्धपुर। अब वह तुम्हारे पर है, मगर सोच समझ करके निर्णय लेना। एक बार ससुराल गए फिर वापस आने को नहीं मिलेगा। वो पुरानी यादें खींच लेती है, पीहर में बुला लेती है। पहले के जमाने में तो ऐसा होता था, बेटी की विदाई करते थे तब कि जा बेटा, अब आज से वही तेरा घर है। कुछ भी हो, मगर वो पुराने संस्कार इतने पकड़ लेते। भले कोई भी बेटी शादी के बाद में सास ससुर को
पप्पा मम्मी कहती हो, मगर फिर भी जो उसका अपनापन अपने पापा मम्मी से है, ऐसा तो सास ससुर से हो ही नहीं सकता। वो जो पूर्व का संस्कार इतना है, इसलिए वहां पर बोलती है पप्पा जी मम्मी जी, और यहां पप्पा मम्मी बोलती है। अब तुम जरा विचार करो, जी लगाने से आदर बढ़ता नहीं है। जी का मतलब जहां खाली बस फॉर्मालिटी है, उसे हम जी कहते हैं, पप्पा जी मम्मी जी। इसलिए तो कहा महावीर जी, ये ठीक नहीं लगता। महावीर पर्याप्त है, उसमें प्रेम है, महावीर जी में फॉर्मालिटी है। मैं दूसरा महावीर हूं, मैं दूसरे महावीर जी हूं नहीं। पहले कहती थी कि जा आज से वही तेरा घर, वापस मोड़ के मत आना। वो उस जमाने में, अब वो छोड़ दे, पीछे मुड़ के न दे। आज तो कहते हैं जा बेटा, कभी भी कुछ तकलीफ हो फोन करना, हम सीधे ही आ जाएंगे, या ट्रेन पकड़ लेना, सीधे ही हम टिकट बुक कर देंगे। तू ससुराल से वापस पीहर आ जाना। निगोदिया कहते हैं आ जाओ तुम, तुम्हारा इंतजार है। मगर तुम कहते हो अनंत सिद्धों के साथ में अब मैंने वहां पर अपना घर बसा लिया, और बसेगा हमारा ऐसा घर भगवान चैतन्य की अस्थि की मस्ती में। इसी की यह पूर्व तैयारी है। ऐसा ही न्यायक स्वभाव का अहोभाव, ज्ञान का अहोभाव उतना है। पूर्व धारणाओं से बंधे हैं, वो बंधन से मुक्त हो। अब तक इतने जंजीरों से बंधे हुए हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय एक साथ में। ये जो आरक्षण पर इतनी इतनी चर्चा होती है कि जो नीची जाति के उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए एक विशिष्ट कोटा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसे एक सुविधा तो देनी ही चाहिए। मैं कहता हूं प्रत्येक आत्मा समान है, भेदभाव क्यों करते हो? मगर किसी ना किसी रूप में उन्हें विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। तुम उसे कहते हो कि तू भी ऐसा ही काम कर जैसे वो करता है। एक आदमी, एक घोड़े को तुम खुला छोड़ दो, एक घोड़े को तुम हजारों वर्षों तक बांध करके रखो, और फिर दोनों को कहो कि दौड़ो, जो जल्दी दौड़ेगा वो जीतेगा। तो जो वर्षों तक बंधा हुआ है उसे छोड़ोगे तो उसके साथ में कैसे दौड़ेगा? उसे अलग प्रकार से, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको आप 33% में पास कर दो और डॉक्टर बना दो और फिर लोगों को इंजेक्शन दे और मारता रहे, ऐसा नहीं कहता। मैं ये कहता हूं उसे एक विशिष्ट प्रकार से वात्सल्य और एक आदर मिलना चाहिए। भले ही वो शक्तिशाली है, मगर वो जो आदत उसकी बन गई है, हमारी भी ऐसी ही आदत है कि मैं पापी हूं पापी हूं पापी हूं, ऐसा ही। इसलिए डर लगता है कि परमात्मा की उनके साथ में मैं उस दौड़ में कैसे दौड़ पाऊंगा, बंधा हुआ हो। वो इतना बंधन जो विकल्पों का है, इसलिए तो बार बार ये हथौड़े पड़ते हैं कि तू बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा भगवान आत्मा। और किसी को कुछ पूछना है तो हाँ। बोल दीजिए। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है कि जसता भी है, उसका अभ्यास भी होता है। तो मेरा कहना है, कल प्रयोग के लिए मंदिर में जाके बैठी तो एक मक्खी बार बार कान में आके बैठी, कान में बार बार घुस रही थी। तो ये प्रयोग भी चला कि कान के परमाणु और मक्खी के परमाणु जब वो दोनों आपस में नहीं मिलते तो ये ज्ञान में कैसे मिले, ऐसा प्रयोग चला। लेकिन थोड़ी देर बाद ये आधा घंटा तक तो भी थी, लेकिन वो मक्खी बार बार बैठ रही थी। फिर मैं बोल के आ गई। तो ये इस तरह से प्रयोग ये और विशेष कैसे?
मगर जब आप आ गए तब तक मक्खी कान के पास में थी कि उड़ गई थी? बार मैंने ये समझ कर ये काफी, लेकिन बार बार कान में ही घुस रही थी, तो फिर वो अभ्यास। आपको ऐसा लगा कि वो भी कुछ बोध देने कान में सुना रही है, दिव्य ध्वनि बरसा रही है कान में? मुझे ऐसा लगता है, आप बैठो मैं कहता हूं, जब कान में बहुत इरिटेशन होता है, यहां पर यदि बैठे तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब कान में बिल्कुल जब वहां, तो एक लगता है कि अंदर चली जाएगी। पहली बात यह है कि मक्खी कान के अंदर जाती ही नहीं है, क्योंकि उसे जिंदगी जीनी है, उसे मरना नहीं है। वो जानबूझ करके वहां पर वो अंदर नहीं जाएगी। दूसरी बात कि उसको, मक्खी को इतना आसानी से अंदर घुसे उतनी जगह ही नहीं होती। कान की जो ईयरबड होता है, उसको भी अंदर डालना हो तो इधर से उधर करके अपन को करके जाते, तब जाके थोड़ी अंदर जाती है। वो मक्खी सीधी कैसे अंदर चली जाएगी? मगर उसे भी कोई रस आता है। गंदगी के पास में रहती है ना, जहां सबसे ज्यादा मलिन और गंदा पदार्थ उसको मिलता है, वो वहां जाती है। तो कान में मैल है, आंख में मैल है, यहां पर भी मक्खियां बैठ जाती है। यदि आंख में मैल जमा हुआ हो तो यहां पर नाक के पास में बैठती है। कभी कपड़े पर कहीं पर भी ऐसी मक्खी नहीं बैठती जो यहां पर, ऐसे यहां पर भी तो बैठ सकती थी, यहां पर भी तो बैठ सकती थी, वो यहां पर आती है। सुबह बैठे थे आप, दोपहर में बैठे थे, उस समय ये कभी याद आया ऋणानुबंध वाला प्रकरण, कि उसके साथ भी मेरा कोई ऋणानुबंध होगा? आया ना? कि उसके साथ भी कोई ना कोई पूर्व भव का कोई कनेक्शन होगा, वरना इस दुनिया में मक्खियां तो बहुत है, वही क्यों आई? ओहो, सही बात है, ऐसा ही है। कान में नहाते समय पानी न चला जाए, हम सावधान रहते हैं कि कान में पानी यदि गया ना तो कान खराब हो जाएगा, कान में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो पूरी पानी की बोतल लेकर ऐसा ही करके, पूरा ऐसा करके कान में पानी पूरा डालता हूं, और बा हमेशा बोलते, उसका वीडियो भी है, एक बार तो वीडियो बनाया था, अरे बहरा हो जाएगा। मुझे डॉक्टर ने बताया था, कान के डॉक्टर ने, कि पानी को अंदर डालो कान के अंदर। मुझे डॉक्टर ने बताया, बहुत बड़े डॉक्टर है मुंबई के। मेरा स्नान करते समय कान में पानी जाता है तो उसमें नहीं बोले जाने दो अंदर पानी, मुझे बोला था, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो लेने के देने मेरे ऊपर कि आपने प्रवचन में कहा था, इसलिए स्पष्ट कह देता हूं, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कहा था। और वो वीडियो भी जब मैंने मेरे डॉक्टर को भेजा, उन्होंने कहा परफेक्ट, ऐसे ही कान में पानी ऐसे ही जावे, बस चला जाए नहीं डालो। मतलब अगर अंदर बोले, अंदर टिकेगा ही नहीं वो, थोड़ी देर में ऐसा ऐसा करो कि निकल जाएगा वो। थोड़ी अंदर वहां पर ऐसा समुद्र है कि नदियों को संभालेगा अंदर, थोड़ी देर में वहां थोड़ा बहुत जो है बस, ज्यादा से ज्यादा अंदर होगा तो नाक से आएगा, मुंह से आएगा, क्योंकि ये सब तीनों का इंटरकनेक्शन है अंदर अंदर। मगर जब भी ऐसा होता है, दूसरा कि उसे भगाओ नहीं ना तो जाती नहीं है, उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है कि कोई हटा नहीं रहा। उसको थोड़ी पता है कि आप ध्यान में बैठे, इसके पास में बहुत हो गया, ज्यादा नहीं करना चाहिए। उसको तो जिसमें रस है वो आएगी। मगर आप हठाग्रही नहीं है, इसलिए आप उठ करके आ गए, ये भी आपने ठीक किया। नहीं तो हठी लोग जो होते हैं वो बैठे ही रहते हैं
कि आजा चल मैं देखता हूं, और पूरा ध्यान उधर ही जाता है ऐसा करके। ये उस समय साहस चाहिए। अब असली बात आपको कहता हूं, साहस चाहिए। ऐसा है जब साधना के लिए जीव बैठता है तो अपना ये देह, ये पूरा देह उसे न्योछावर करने की तैयारी होती है। देह को बचाकर रखो, इस भाव से कोई आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए उस स्थिति में जब आपको ये भाव आता है, उस समय ये देह छूट जाएगा तो ऐसा विकल्प आ गया नहीं। और ये तो छोटी सी घटना है, मक्खी है। मधुमक्खी होती तो और खतरा होता। ये तो कुछ करती नहीं है, काटती भी नहीं है, खाली बस गुनगुन ऐसा होता है। तो पूरे शरीर को यहां पर ही त्यागने के भाव से ही वो बैठ गया है। पहली बात तो ये, क्योंकि वो सिद्धत्व का अनुभव करना चाहे और फिर ये परमाणुओं को बचा करके भी रखना चाहे, ये विकल्प तो उसे खटकेगा। अंदर ही अंदर एक कॉन्ट्राडिक्ट, एक विरोध पैदा करेगा कि अरे ये क्या करूं मैं, अब मैं चैतन्य हूं मगर ये मक्खी परेशान करती, तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तब तो ये पूरे देह के सारे परमाणु ऐसे ही, और उसका भी निरीक्षण यदि करो, गहराई में निरीक्षण करो, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। जितनी आपकी सहन शक्ति हो, खाली निरीक्षण करो क्या होता है। और ऐसा बहुत बार होगा। उसमें शुरुआत में करो। स्मशान में तो चींटियां बहुत होती है, कुछ न कुछ वहां पर लड्डू वगैरह होते हैं, कुछ मिठाई होती है, तो गिरती तो चींटियां इतनी हो जाती है। पेड़ के साथ में मकोड़े ज़्यादा हो जाते, तो मकोड़े काटते हैं। जिस समय ये मकोड़े काटते हैं उस समय, अब ये काटने से कोई जहर तो अंदर जाता नहीं है, तो ये प्रयोग करने के लिए बहुत उत्तम योग है। उसे तो ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के प्रयोग के लिए सहज मिला हुआ निमित्त जानो। इस भूमिका में अभी कोई सांप डस लेगा उसकी बात नहीं करता हूं। ये छोटी छोटी जो घटना जिसको हम सहन कर सकते हैं, उसमें विचार तो करो। एक संस्कार दृढ़ होगा कि अभी ये चींटी काट रही है, उसका जहर तो कोई मिल नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उतने भाग में लाल लाल हो जाएगा शरीर, उतने भाग में मानो कि खून भी निकल आए यदि जोर से काटे, कुछ भी हो। मगर वो देखते समय कि जो मैंने सत्संग में सुना था, जो मैंने गुरु के मुख से सुना था, जिसका मैं विचार करता रहा हूं रोज दिन में 4 बार, ये चैतन्य, ये ज्ञान, यहां जो ये दर्द हो रहा है, उस दर्द को अलग देखो और ज्ञान को अलग देखो। इसमें मेरा रोल क्या है? शुरुआत में तकलीफ होगी, मगर छोटी छोटी घटना से शुरुआत तो करनी ही होगी। भले सीधा ये नहीं कहता कि जाओ शेर के मुंह में चले जाओ, क्योंकि बच्चे को सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि जा अब तू दौड़ने के लिए कंपटीशन में निकल जा। तो पहले 4 पैर से चलता है, 2 हाथ 2 पैर से, फिर वो 2 पैर से चलता है, फिर वो गिरता है, ठोकर खाता है, फिर वो उठता है, फिर माँ कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी सांत्वना मिलती है। और ऐसा करता हुआ वो व्यक्ति बचपन, वो फिर दौड़ में नंबर 1 पर आता है। ऐसा बहुत बार गिरना होता, इतनी बार खून निकलता। पीटी उषा का इंटरव्यू लिया, वो कहती थी कि मेरे खून को देख करके सभी लोग कहते मेरे निकटवर्ती कि बंद करो दौड़ना, मगर वो खून जो है, वो खून ही मुझे दौड़ने के लिए और तत्पर करता कि दौड़, तो यही तो उसमें बीच में आने वाला पड़ाव है, खून तो निकलेगा। और आज नंबर 1 की रनर के रूप में इतिहास में नाम आ गए। शुरुआत जो है वो ऐसे ही होगी।
इसलिए यहां पर बच्चे की तरह याद रखना कि अभी अपन ने शुरुआत की है चैतन्य के जोर से। हम दमन नहीं करते हैं, हम भेद ज्ञान करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं। हमारा क्या उपाय रहता है कि जब भी कोई प्रतिकूलता आती है हम संयोगों में चेंज करके फिर साधना करने बैठ जाते हैं। पहली कोशिश ये होती है कि मक्खी बैठी, मैं चिंतन कर रहा हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब मक्खी बैठी तो उसमें भेद ज्ञान पर जोर कम है। बैठे तो पहला काम क्या करूं, भेद ज्ञान नहीं, बैठे तो पहले ये करके ऐसा कर देते हैं और फिर मैं चैतन्य। हम संयोगों में परिवर्तन ला करके साधना में डुबकी लगाना चाहते हैं। ज्ञानी कहते संयोगों में परिवर्तन उसको लास्ट में रखो, पहले तो उस संयोग में ही भेद ज्ञान का अभ्यास करो। और कुछ भी नहीं होता तो भी दूर से ही वो हमारी एक धारणा बंधी हुई है कि सामने सांप आएगा तो हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे कि उठेंगे यहां से। कि क्या करेगा सांप, सांप का काम क्या, सांप काटता है। कुत्ता क्या करता है, सांप डसता है, कुत्ता काटता है। और शेर क्या करता है, वो तो फाड़ के खा जाता है। तो जैसे ही सामने अपन कुत्ता सामने वो अपन पास में जाए तो हमको क्या लगता है, संभाल कर, कुत्ता है न काटेगा। कुत्ते का एक 24 घंटे एक ही काम है, काटना। उसका कोई दूसरा काम नहीं, काटते ही रहना, काटते ही रहना। मगर हमारे दिमाग में इतनी धारणा है कि कुत्ता काटता है। और विमान में जब एयरपोर्ट के ऊपर कुत्ते होते, विमान में भी कुत्ते बैठते सीट में। अमेरिका में तो शुरुआत में तो ऐसा ही लगता था, ये कुत्ता काटता तो नहीं होगा ना। एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी के लिए जो कुत्ते रखते, हमारी बैग को सूंघते रहते कि ऐसा ऐसा भागते, बहुत से लोग भागते, डरते। अरे वो काटने वाला कुत्ता होता तो एयरपोर्ट पे रखते ही नहीं। वो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी पैसेंजर को काटे तो उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे कुत्ते को वहां नहीं रखते, खाली सूंघने वाला कुत्ता है, वो काटने वाला नहीं। मगर देखते ही लगता है कुत्ता माने काटता है। यही भाव पहले आता है। मधुमक्खी आई काटेगी, दरवाजा बंद करो। उनको एक ही काम नहीं है, उनमें भी वात्सल्य है, उनमें भी प्रेम है, वो भी आत्मा है, वो इसी भाव से नहीं भरा हुआ। मगर हम हमारे भय के कारण इस प्रकार से देखते, भय हमारा है, उसका कुछ भी नहीं। वो शायद हो सकता है कि वो प्यार से वो हमारे सामने दौड़ता आता हो, मगर हमें लगता है कि कुत्ते तो काटने आ रहा है। और उसमें भी ये खतरनाक कुत्ता है, माने पागल कुत्ता है कि नॉर्मल कुत्ता है। वही देखते ही लगता है कि अरे ये तो हड़कायो कुतरू थયું છે। साधु છે કે હડકાયું, साधु હોય तो वांधो नहीं, 7 જ इंजेक्शन, हड़काई हो तो 14 इंजेक्शन। वो दिमाग में वही घूमने लगता है, कुत्ता तो काटता ही नहीं है, इंजेक्शन की सुई अभी चुभने लगती है। इसलिए करो भेद ज्ञान। शुरुआत की प्राथमिक भूमिका में साधना मार्ग में इसे ही निमित्त समझो कि प्रकृति ने यह निमित्त तैयार किया है भेद ज्ञान के लिए। मुझे सिद्धपुर जाना है, मोक्ष में जाना है, उससे पहले प्रकृति कहती है, छोटी छोटी घटनाओं में ये एक निमित्त मिला है कि तेरा चिंतन, तेरा भेद ज्ञान इसमें कितना चलता है। और वो तो पवित्र स्थान है। मंदिर कोई जाता है तो काटने जाता है, खाने जाता है। आप तो मंदिर में बैठे थे ना, मक्खी तो मंदिर में आई थी ना। मंदिर जाने वाला कभी पाप नहीं करता। ये तो मक्खी मंदिर में गई थी। मगर तब ये कहां याद आता है, मक्खी और मंदिर क्या लेना देना है। मक्खी और मंदिर को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मनुष्य और मंदिर को भी कहां लेना देना है। असल तो बात यह है, फिर भी प्रयोग शुरू करो
बैठ बैठ करके पैर में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे, तुरंत ही जैसे ही मोमेंट हो उस समय कि यहाँ वेदना जो हो रही है, वेदन से ज्ञान का जो वेदन है उसकी जाति स्वभाव अलग है। ये वेदन का स्वभाव जो है ये वेदना से अलग है। वेदना उदय का परिणाम है और ये ज्ञान में ज्ञान 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 ये आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को देखे, वेदना को नहीं। वेदना को ज्ञान के अंदर भगवान नहीं देखना है। वो आग को दर्पण में क्यों देखते हो, वो वेदना को भी अलग उसका लक्षण देखना कि जैसे ही वो चुभता है, ये चींटी ने ऐसा काटा कि दर्द हुआ, ऐसा ऐसा हाथ ऐसा ऐसा हिलाने का मन हुआ, फिर ऐसे ऐसे खुजाने का मन हुआ कि चींटी तो गिर गई, हट गई, मगर ऐसे ऐसे होता है, लाओ कुछ मरहम लगाओ, मगर अंदर पीड़ा भी होती है, बहुत बहुत फिर देखते भी रहते हैं। ये सब वो जितनी भी वेदना होती है वहां पर ये कि ये जो आकुलता हो रही है, ये स्वभाव जो है वो विकल्प का स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव मात्र जानना है। वो बिल्कुल पीछे रहता है और वो कुछ भी नहीं करता है। सबका पता चल रहा है, मगर पता चल के भी ये मेरी स्वयं की सत्ता को बताता है, ये मेरी खबर दे रहा है, ये मेरा होना बता रहा है कि ज्ञान मौजूद है। ज्ञान नहीं होता तो ये कौन जानता, ये ज्ञान है नहीं। ज्ञेयों को जानने में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, मैं हूं ना, ये पहली सत्ता ये स्वीकार होती है, मैं हूं ना। ऐसे ही जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब आंख बंद करके प्रेयर करनी होती थी ऐसे। अब थोड़ी देर के लिए बंद रखो, मगर फिर मन होता ही है देखने का कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो ऐसा ऐसा करके फिर सामने टीचर भी रहते, तो ऐसा आंख बंद रहती, फिर थोड़ा ऐसा करके देख लेते थे ऐसा। तो ऐसा करके देख लेते हैं और फिर प्रेयर उस समय कुछ नहीं होता, मगर प्रार्थना पूरी होने के बाद में वो मैडम हमको कहती, बुलाती, इधर आ। प्रार्थना में आंखें खुली थी। मैं कहता, आपको कैसे पता चला? आपकी भी खुली थी ना, क्यों खुली रखी थी? आपने रखी तो मैं तो आपका शिष्य हूं, तो आप जैसा करेंगे ऐसा मैं करूंगा। तो मेरी आंखें खुली है उसका पता आपको चला ना। जयपुर में एक मित्र था, राज मंदिर थिएटर में मूवी देखने गए थे, तो छुप करके गए, पैसे मैंने दिए। दूसरी बार वो कहता था कि मेरे को मूवी दिखाओ। बोला अब तो पैसे खत्म हो गए, बस एक बार के थे, अब बार बार कैसे देखे? स्टूडेंट लाइफ है, 30 रुपये निकालने वो भी भारी पड़ते। महीने का 500 रुपया मिलता था, अब उसमें खाना पीना जो भी खर्चा। तो बोले कि नहीं, यदि मूवी नहीं दिखाएगा तो प्रिंसिपल को बता दूंगा। फिर दिखाई, रोज रोज की फिर ये रामायण हो गई। अब क्या करो? फिर मैंने कहा जा कह देना, तो बहुत हो गया, ब्लैकमेल करता है, जा कह देना। और तू कहेगा तो फिर मैं भी कह दूंगा, तेरे को कैसे पता चला मैं मूवी देखने गया था? तू भी उधर था ना, तेरा भी पता चलेगा, मेरा अकेले का पता नहीं चलेगा। जब तुम किसी और का कहते हो ना कि वो मूवी देख रहा था सर, इसका मतलब तू वहां क्या कर रहा था? कोई भजन कर रहा था वहां पर, तुझे कैसे पता चला? दूसरा क्या कर रहा है? दूसरे की आंख खुली है, वो ये बताता है कि मेरी खुली थी। दूसरा वहां मौजूद है, वो ये बताता है कि मैं वहां मौजूद। तो जैसे यहां दर्द हो तो दर्द की पता चला नहीं कि दर्द हुआ, वो उसका पता नहीं है, वो ज्ञान का पता है कि मैं हूं, मेरा पता है, मेरी खबर दे रहा है। वो दर्द की खबर थोड़ी दे रहा है। दर्द कभी दर्द की खबर नहीं देता, दर्द तो ज्ञान की खबर देता है। पर ज्ञान की खबर देता, ऐसा पता चला, फिर वो भय भी नहीं रहता, ये मेरी खबर दे रहा है। इसी बल पर
नरक में सम्यक दर्शन होता है, 7वें नरक में सम्यक दर्शन होता है। इसी भेद ज्ञान के बल पर, इसी प्रकार के भेद ज्ञान के बल पर अलग अलग दृष्टिकोण से भेद ज्ञान होता है, मगर वहां नरक में भी ऐसा भेद ज्ञान। इसलिए तो भगवान हो होगा ऐसा कोई पूर्व भव का कोई ऐसा ऋणानुबंध ऐसा हो, उसी रूप में ही फिर वो जीव आए, ज्यादा संगति हो, दोस्ती हो, पुरानी मित्रता हो, ऐसा हो सकता है। मगर दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं कह रहा हूं। खास ये होगी कोई आपकी पूर्व भव की कोई साथी, जैसे वो सुभद्रा का बताया था ना कि पूर्व इस भव में से फिर मां से मर करके कहां बनी, अगले भव में व्यंतरी देवी बनी, और देवी बनी तो यहां भी स्त्री थी, वहां पर भी स्त्री बनी। तो कभी कभी वो संस्कार भी ऐसे होते हैं। फिर वो भी मधुमक्खी होकर के आई कि नहीं, रूप धारण करके व्यंतरी देवी भी उसी लिए वो आई कि ले तेरे को पूरे शरीर को छूना था ने, मेरे शरीर को तुझे छूना था, भोग भोगना था ने, मैं तेरे शरीर को अब छूती हूं, ले तुझे मुझे देखना था ना, बहुत निहार रहा था, तो चोंच से फिर पूरे वो चील ने क्या किया, वो आंखें को खा गई, आंखें बाहर निकाल दी। तो ये कि जैसा कोई ऋणानुबंध था ऐसा होगा, मगर ये दूसरों को कभी हमें नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा वो चींटी मक्खी के साथ में आपका कोई ऋणानुबंध होगा इसलिए आई होगी, क्योंकि उपदेश देना दूसरों के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो उस पर उसे पूछो जिस पर बीतती है, इसलिए व्यवहार की भाषा में इसका उपयोग हमें नहीं करना है। भेद ज्ञान में तो बहुत विचार करना है इसी प्रकार से, माने हमारा व्यवहार निश्चय का बैलेंस प्रॉपर हो, किसके लिए हम क्या बोलते हैं, कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इस सिद्धांत को हम कहीं मजाक में तो लेकर के उनके साथ में हंसी मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अरे आपका कोई होगा, वो उतना चुका दिया आपने, कृपालु देव ने तो सारे मच्छरों को सहन करा था, आपको मच्छर कहा, वहां तो मक्खी थी नहीं, ऐसा। तो सबसे पहला विचार यदि आता है तो यही विचार आता है कि जो ये जिससे मैं परेशान हूं उसकी सत्ता को सिद्ध करने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान की सत्ता की सिद्धि है। इसलिए पहले उसकी तो सिद्धि हो जाए। ओ हो 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 ऐसा ये चैतन्य परमात्मा 7वें नरक में ये नारकी ऐसा दुख सहता है कि वहां पर दुख में भेद ज्ञान करके भी सम्यक दर्शन पाता है। ऐसा मनुष्य भव पाकर के, चक्रवर्ती का भव पाकर चक्रवर्ती पद में रहने से बेहतर है, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती से बेहतर है 7वें नरक का नारकी होकर सम्यक दृष्टि होकर रहना, क्योंकि मोक्ष पक्का हो गया। भले 7वें नरक में है तो भी चक्रवर्ती दुखी है मिथ्या दृष्टि, और वो 7वें नरक का सम्यक दृष्टि सुखी है। सम्यक दर्शन के बिना 7वां नरक भी मंजूर है, सम्यक दर्शन के साथ में 7वां नरक भी मंजूर है। सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए, ऐसा आगम का वचन है। तो अब जो है कि पहले 7वें नरक में ये दुख होगा, उसकी सिद्धि तो हो जाए, उसको सिद्ध करो पहले कि भगवान ने कहा, तो सीधा फिर वहां से वहां जाते हो। देवागम स्तोत्र में तो वहां से शुरुआत की है, आप्त मीमांसा में भी वहां से शुरुआत की है। ये न्याय के ग्रंथ है, न्याय दीपिका है, आलाप पद्धति है, प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय कमल मार्तंड है, इनमें सब में
मूल सिद्धि की जब बात आती है शास्त्रों में, पहले ये तो सिद्ध कर कि नरक में नारकी जाता है 7वें नरक में, ऐसा हो तो कौन प्रमाण है, प्रूफ क्या है तेरे पास कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो 7वें नरक को सिद्ध करने से पहले उनको कहने वाला जो है उसको तो सिद्ध कर कि वो है, 7वें नरक को बाद में सिद्ध करना। तो शिष्य फिर उसमें पूछता है, वो पहले 7वां नरक है तो सिद्ध करो कि भगवान ने कहा। तो शिष्य कहता है भगवान ने कहा है तो फिर भगवान को सिद्ध करो पहले। भगवान को सिद्ध कैसे करें? फिर कहते हैं कि तुझे भगवान को सिद्ध करना है ना, हे शिष्य तू भगवान को सिद्ध करना चाहता है तो जो सिद्ध करना चाहता है ना उसे तू सिद्ध कर ले। ओए नीच भगवान आत्मा, सिद्ध करने वाला कौन बैठा है? टेबल कुर्सी थोड़ी सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करते हैं, वो भगवान आत्मा सर्वज्ञ की सिद्धि करता है ना। तो इस स्वयं को ही पहले सिद्ध कर, और स्वयं को जब सिद्ध करता है तब फिर पर को सिद्ध करने में रस ही नहीं रहता, ऑटोमेटिक ही वहां पर की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि निश्चय प्रकट हुआ कि केवली भगवान की श्रद्धा हुई तो व्यवहार ऑटोमेटिक आ गया, सिद्धि हो गई व्यवहार में। अंतिम शंका, जैसे बताया आपने कि मनुष्य भोग में समय दर्शन और मार्ग दर्शन हो सकता है, तो ऐसा देह लोक में और ग्रेजुअली पॉसिबल है उस भाव में समय दर्शन होना? हाँ, सभी जीवों को, चारों गतियों के सभी संगनी पंचेंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। व्यंतर देव हो तो भी हो सकता है, ज्योतिषी भवनवासी उन्हें भी हो सकता है, पशुओं में भी सभी संगनी पंचेंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए पहली कंडीशन है तत्व विचार। बस विचार, तू विचार कर। इसलिए कृपालु कहते हैं आज तक ये जीव भटका क्यों है, किस कारण से भटका है? इस जीव ने राग द्वेष किया, मोह किया, कषाई किया, इस जीव ने अनंत पाप किए, इस जीव ने संसार में इतने अपराध किए, इस वजह से बहुत भटका है, ऐसा नहीं कहा। आज तक इस जीव ने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया, इसलिए भटका है। पहली बात, विचार ही नहीं करता। किसी के पास में टाइम कहां है विचार करने का भी? હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે પરિહરું, ये विचार कर। विचार से मार्ग की शुरुआत होती है। कोई भी कार्य करे पहले विचार आता है। ताजमहल आगरा में बना, उससे पहले कागज पे बना, उससे पहले शाहजहां के विचारों में बना। विचार चला, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये विचार से शुरुआत होती है। आप क्या सोचते हो? अट्ठाईस मूलगुण का पालन करते हुए, मुनि धर्म का पालन करते हुए आपका विचरण, आपका विहार कहाँ होगा पता है आपको? नहीं, उसके बारे में मेरा अभी कोई विचार नहीं है। तो बस वहां पर ही मामला खत्म हो गया, विचार नहीं है, क्योंकि विचार से ही शुरुआत होती है। मैं विचार कर रहा हूं, आज मेरा विचार था आपको प्रयोग दिखाने का, कराने का। मोटा भाई थे नहीं, मुझे जिस तरह से प्रयोग करना था और बाहर बैठाना था दोपहर में धूप में, मगर आपका पुण्य का उदय कि बरसात आ गई।
मगर एक सेशन उस पर रखना है जो क्षमापना पर अपन जो लेने वाले हैं, सभी के साथ में ऋणानुबंध का सेटलमेंट। इतना वादा करता हूं मैं, जब यहां से आप जाएंगे ने, आप खुद 30 तारीख तक यदि जो ठहर गए, पक्का आप कहेंगे कि अंदर में कोई भी शत्रु नहीं लगता है, क्योंकि आज नहीं प्रयोग हो पाया तो कल करेंगे। मगर उसके लिए 2 घंटे में अपना पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेटलमेंट कल करना है। लोग तो मोबाइल लेकर अंदर आने को तैयार हो गए थे, लाना है क्या? अंदर तो लाना ही नहीं है, बाहर से ही करना है। मैं खुद बाहर आ जाऊंगा, मोबाइल अंदर नहीं आएगा। करेंगे वो। और खुद आप एक बार आप ऐसे देखोगे ना, अंदर से एक एक रिलेशन में यदि आपके अंदर में किसी के साथ में गठान है, कोई भाव उत्पन्न है, बस। और क्या भूलोगे उनको जिनको फोन करो, जिनके साथ में ऋणानुबंध सेटल करो। सगे भाई के साथ में बात नहीं होती है, फेसबुक पर 5000 फ्रेंड है, दुनिया भर के, हर एक के घर में देखो आप अपने भाई के साथ में। आप खुद विचार करो ना, अपने भाई के साथ में आपका रिश्ता कैसा है, अपने बाप के साथ में कैसा है, पिता पुत्र भाई बहन, ये रिश्तेदार, नजदीक की बात करता हूं। छोटी छोटी बात पर कितना अहंकार हुआ है, कितने कषाय हुए हैं। अब सब धारणाओं में से मुक्त हो करके हमें खाली वो प्रवचन नहीं सुनना है। 8 दिन 10 दिन पर्युषण में गए और महावीर भगवान की जय करके आ गए, और फिर मिच्छामि दुक्कडम करके फिर बस अकाउंट क्लियर हो गया। वो कल्पना में नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है। इसलिए हमारा तो संघ होगा ना, इसके लिए वहां संघ में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। कोई रिलेशन भूतकाल का अधूरा रह गया हो और वहां पर कोई फिर आ जाए, वो नहीं चाहिए। वहां पर ही ओ अंतर में फिर जो उपयोग का तेरा जो उपयोग जो अभी अंदर नहीं जा पा रहा है, शिकायत करता है ना, वो कहीं ना कहीं जंजीरों से बंधा हुआ है। फिर ये भावना भाले, किसी की कोई वस्तु तेरे पास है, कोई रुपये तेरे पास है, कोई संपत्ति जायदाद कुछ तेरे पास है, वापिस कर। कल की चिंता मत कर, खाने को क्या मिलेगा, लौटा दे। तू साहस कर, ये तैयारी तुझे मिल जाएगा, तू क्यों चिंता करता है? तुझे मिल जाएगा। मैं नहीं कहूंगा, मैं माने कि मैं देने वाला हूं तुमको, जनरल ऐसा कहता है क्या, तू उसका लौटा दे तुझे मिल जाएगा। मेरे पास में तो खुद के पास में नहीं है लौटाने को। इतना कहता हूं कि बल मिल जाएगा, तत्व का बल इतना मिलेगा कि अब मैं किसी पर से जीता ही नहीं हूं। अब मैं आनंद में इतना रहता हूं कि वस्तु नहीं है मेरे पास, उसका विकल्प ही नहीं आता है मुझे। ऋणानुबंध पूरे हुए। अब ऐसा नहीं करना पड़े, इग्नोर नहीं करना पड़े किसी को। सामने आए तो देख लिया, वात्सल्य से देख लिया। 3 लोक का नाथ परमात्मा है, और ज्ञेय ज्ञेय, ये जो ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जनाई है, यहां जो भी ज्ञेय है, बस मुझे ज्ञान जानने में आता। अब मैं विरोध नहीं करता हूं किसी का भी, मैं सहन नहीं करता हूं। आ जाओ तुम, कोई बात नहीं, तुम्हें आना है तो आ जाओ, ऐसा नहीं। मेरी स्थिति ऐसी है कि अब मैं जहां देखता हूं वहां मुझे ज्ञान जानने में आता है। इसलिए अब मैं विरोध नहीं करता कि तुम क्यों मेरे सामने आए। ऐसा कोर्ट कचहरी का कोई भी केस चलता हो, मुकदमा चलता हो, उसे कट डाउन करो, उसे वापस ले लो, उसे कैंसिल कर दो, रोक दो। जो भी चल रहा है, जिस निमित्त से हो रहा है ना, क्योंकि हमारा ऋणानुबंध से मुक्त होना है ना, ऐसा ही चैतन्य 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 का जोर। बस आज यदि तेरी मृत्यु हो तो बैंक का कर्ज तेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, लौटा दे उसको भी। पहला काम ये कर, 1 रुपया किसी का सिर पे नहीं रखना है।
देवरानी, जेठानी, सास, बहू, ये सबका अंदर अंदर कुछ न कुछ चलता ही होता है। पति का पत्नी के साथ में छोटी छोटी कितना वाद विवाद, मोह भी हुआ है, इतना मोह हुआ है कि हम सदा तेरे, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, कभी छोड़ के मत चली जाना, कभी छोड़ के मत चला जाना, हमेशा ही साथ में रहोगे ना। कुछ नहीं, बस अब वो मोह नहीं है। अब मैं अपने में हूं और सदा काल अपने में ही रहने वाला हूं। ये सत्य को जान लिया। अब घड़ी आ गई, अब वो अज्ञानता थी, अब वो उदय था, वो उदय गया। अब वो कोई ऐसी घड़ी आ गई कि बस वहां पर ठहर लिया था। वो बरसात इतनी आई थी कि बस तुम्हारे घर के पास में छत के नीचे थोड़ी देर में रुक गया था, बरसात आ गई थी। अब बस अब मैं आगे चलता हूं, यात्रा बहुत दूर की है। ऐसा ही ये भाव आता है माता पिता के घर में रह करके कि कोई बरसात ऐसी आ रही थी, मैं आपके घर में थोड़ी दिन रह लिया, अब मैं चाहता हूँ वन जंगल में, बस बरसात रुक गई है, मुझे दिखाई देता है गजपंथा का पहाड़, मेरी यात्रा अब आगे की है। और जिसके छत में मैं रहा, मैं उसका नहीं, वो मेरा नहीं, ये यात्रा आगे की है, यहाँ विराम स्थान है। ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण विराम तो सिद्धपुर है। ऐसा भाव भाते हुए सभी से नाता टूटे। मोह सक्त न हो भगवान, ऐसी शक्ति, ऐसा जोर आएगा। और इसका मुझे आप पर इतनी श्रद्धा है कि आप भी ये प्रयोग कर पाएंगे ये प्रयोग, मगर उसके लिए बस श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा सबूरी सुना है ना? बस श्रद्धा सबूरी। सबूरी का मतलब पता है ना? सबूरी का अर्थ है सब्र। साईं बाबा का वचन है, श्रद्धा सबूरी, सब्र। तो श्रद्धा रख और सब्र कर। इसको अंदर में लो तो बस वही बात है। तो पुरुषार्थ कर, तो श्रद्धा रख। तू मुझ पर श्रद्धा रख, बस इतनी श्रद्धा रख, मुझ पर तू श्रद्धा रख। मैं तुझे झूठ नहीं कहूंगा, इतनी तू श्रद्धा रख, झूठ कभी नहीं कहूंगा। मैं पाप करता हूं तो पाप भी तुझे बता दूंगा। मैं कह दूंगा मैं गुरु नहीं हूं, मेरे में गुस्सा बहुत आता है, मगर मैं झूठ नहीं कहूंगा, इतनी श्रद्धा रख। और इस गद्दी पर बैठकर तत्व की निरूपणा में झूठ नहीं कहूंगा, इतनी श्रद्धा रख। जो भी कमजोरी होगी वो सब कह दूंगा, मगर झूठ निरूपण नहीं करूंगा। तू इतनी श्रद्धा रख। और इतनी श्रद्धा रख कि जब इतना सब सच कहता हूं, उसी श्रद्धा के बल पर ही तू ये भी श्रद्धा रख ले कि तेरा हित होगा ही, इस भव में होगा। इतनी श्रद्धा रख, क्योंकि जो तुझे रुचा है, ये भाव, ये जो, बस इसलिए तो जो भी चाहिए, हरी हरी मिर्ची खानी है तो खाता हूं। सेव पूरी के अंदर चटनी, मीठी चटनी डलवाता ही नहीं, तीखा चटनी चाहिए, मीठी चटनी का मेरे को त्याग है, प्रतिज्ञा ली। कोई व्रत नहीं है, अच्छी नहीं लगती, सीधी बात, अच्छी नहीं लगती। अब वो तीखी चटनी ही मैं खाता हूं, और इतनी चटनी खाता हूं। किसी के घर पे बैठा था, उसने मुझे पूछा कि ज्ञानियों को तो भोगों के काल में निर्जरा होती है ना, तो आप और सेव पूरी खाओ, और खाओ ना, वैसे भी आपको कहाँ बंद होता है। निर्जरा होती है ना, निर्जरा अभी पता चलेगा बाद में, थोड़ी देर बाद निर्जरा कर्मों की निर्जरा हो रही है कि सेव पूरी की निर्जरा हो रही है, वो बाद में पता चलेगा। मगर मैंने उनको उस समय खास कहा, ये श्रद्धा रखना, ये जो खाना अच्छा लगता है ना, उससे निर्जरा नहीं होती।
मैं झूठ नहीं कहूँगा कि मुझे चटनी ज़्यादा खाई है इसलिए निरूपण झूठा करूँ। इससे तो बंध होता है, इस राग से तो बंधन है, इस राग से परिभ्रमण है। ये कोई धर्म नहीं है, इससे निर्जरा होती ही नहीं है। ये राग है, ये राग स्पष्ट है ना, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं सच कहता हूँ। मैं रागी हूँ, मेरे में गुरु के लक्षण नहीं है, मगर इतना कहता हूं कि जो राग है वो ज्ञान में जहां प्रतिबिंबित होता है, मैं उस ज्ञान का ही अनुभव करता हूं, ये राग का नहीं। ऐसी धारा से निर्जरा है और वो हो रही है। बस खाता हूं ऐसा करते करते बस ये निर्जरा होती है, ऐसा नहीं, उससे तो बंध होता है। ये भी सत्य कहता हूं, राग से बंध ही होता है, उससे निर्जरा नहीं होती। मगर राग का वेदन नहीं होता, ज्ञान का वेदन होता है, और उस वेदन से बंधन नहीं है, उससे निर्जरा है। तो सत्य की निरूपणा जो है वो कभी गलत न करेंगे, इसलिए तो कभी गलत नहीं करेंगे। जो आजकल दुनिया में हो रहा है, जो बहुत जगह हो रहा है कि अब ये लगता है कपड़े इनके अच्छे हैं, कि पता चल गया कि ये व्यक्ति कम से कम लखपति तो होगा, भले वो बैंक का दिवाला निकाल के आया हो, फिर भी वो अनुमान लग जाता है कि ये भाई पैसे वाला। और भी लोग, अब ये करोड़पति है, बाकी सब हजारपति लखपति है, और आज वो आया, आकर के ऐसा कैसा किया, आइए आइए आइए। मुझे कल रात को एक सपना आया था, और क्या कहूं, सपने में ऐसा आया कि आप निर्विकल्प ध्यान में झूल रहे थे, आपको सम्यक दर्शन हो गया है। कल सत्संग में मैंने आपको देखा है, आपको सम्यक दर्शन हो गया। मैं किसी के बारे में मैंने नहीं देखा, आपका ही देखा, क्योंकि कपड़े पहले देख लिए थे कि ये करोड़पति है, निकालेगा, जेब खाली करेगा, तो इसको डिक्लेयर करना जरूरी है कि तूने पा लिया, और यहां से पाया है, तो कहीं और से पा ही नहीं सकता था, क्योंकि तेरा पुरुषार्थ जो यहां जगह है ना, बस अब तेरा मोक्ष पक्का, तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तू नहीं भटकेगा। और 2-4 इतनी देर में तो वो कहता है, बस शो प्रभु चरण कने धरू, क्या मैं आपके चरणों में अर्पण करूं, पा लिया तो फिक्र कुछ भी नहीं, मेरे खुद के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, जगत के जीवों का हित हो, इसलिए बस ये भावना है कि एक प्रवचन हॉल दूसरा बनाना है, बड़ा प्रवचन हॉल, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूं। अरे क्यों नहीं, अब ये लेके कहाँ जाऊंगा, दे देता है। ऐसे करके शोषण एक जगह नहीं, लोग मेरे पास आए जो पीड़ित लोग हैं, तड़पते हुए कि हमारा ऐसे शोषण हुआ है, कृपालु देव के आश्रम वाले, गुरु वाले लोगों ने ऐसा किया है, मैं नाम नहीं लेता। इसलिए शिष्य की श्रद्धा के साथ में कभी खिलवाड़ न करेंगे। सत्य है तो ऐसी स्थिति है, तूने नहीं पाया है तो मैं कैसे कहूं कि तूने पाया है, मुझे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। नहीं तो गुरुदेव के पास में नेहलचंद जी सौगानी से बड़े बड़े करोड़पति नहीं आते थे। अरे करोड़ोंपति लोग उस समय, ऐसे ऐसे लोग उनके चरणों में बैठते थे। सम्राट को कहा कि मांगण आया, और सौगानी जी को कह दिया कि पा लिया। उनको दिखता नहीं है कि सामने कौन धन वाला है या धनपति निर्धन, उनकी अनुभूति जो सत्य है वो सत्य बताते हैं, सत्य बताते हैं। कोई भी महाराज साहब सामने बैठे हो, दिगंबर मुनि के सामने प्रवचन देते, एक भी प्रवचन लाओ ना, गुरुदेव ने दिगंबर मुनि के सामने दिया और गुरुदेव ने बोला हो कि ये क्रिया जो हो रही 28 मूल गुण की, उससे निर्जरा होती है, थोड़ी होती है, ज्यादा निर्जरा शुद्ध परिणति से होती है, नहीं। सत्य बताए, इसलिए तो गुरुदेव की महिमा, ये जो सत्य का निरूपण करना, हो नहीं तो कृपालु देव जैसे महापुरुष जो ये कह दे हूं पापी छू, अज्ञान थी अंध छू, कर्म रस थी करीने मलिन छू, ये सब जो भी कमजोरी, मूढ़ छू, अविवेकी छू, ऐसा हूं वैसा हूं, सब बताया। और कृपालु देव पर्याय की मलिनता को जानते भी थे। ये बताना होगा, ये कपड़ा मैंने पहना है वो गंदा है,
ये छुपाऊं तो भी मैं अपने को धोखा देता हूं, कपड़ा मैंने पहना है वो गंदा है। मगर इतना भी बता देता हूं कि कपड़ा मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अलग हूं और कपड़ा अलग है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप की जागृति। तो श्रद्धा रखो, 30 तारीख को यहां से जाने से पहले ही हम उस स्थिति में पहुंचेंगे। 9 दिन और है, 9 दिन में कुछ नया नया घटित होगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। और ये Bye.